ये एक आप बीती घटना है जो मेरी दादी जी के साथ घटी थी। मेरी दादी ने जब ये किस्सा मुझे सुनाया था तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये घटना उनके बचपन बचपन में घटी थी। तब की बात है जब वो 6 साल की थी। दादी के मायके वाले जमींदार थे और दादाजी मछली खाने के शौकीन थे और वो रात के वक्त दारू भी पीते थे, तो उसके साथ चखने में मछली खाते थे हमेशा। उनके यहाँ एक लड़का काम करता था, उसका नाम था सुधाकर। एक पूर्णवासी की रात को वो लड़का नदी से मछली पकड़ने गया था। नदी का जल चांद की रोशनी में चमक रहा था। रास्ता भी चांदनी रात में हल्का सा दिखाई दे रहा था। दादी ने खेलते खेलते नदी के पास चली गई दादी, और जब उन्होंने सुधाकर को मछली पकड़ते हुए देख लिया तो वो उसके पास चली गई। सुधाकर ने उन्हें देखकर घर वापस जाने के लिए कहा, पर दादी जिद पर अड़ गई कि वो वहीं बैठकर मछली को टोकरी में भरेंगी। जब वो नहीं मानी तब सुधाकर ने जबरदस्ती एक हाथ में दादी को और दूसरे हाथ में मछली से भरी हुई टोकरी को पकड़ के चलने लगा। तभी दादी को दिल को दहला देने वाला और एक भयानक दृश्य देखने को मिला। अभी भी ये बात बोलते वक्त मुझे डर लग रहा है। वहां पर बड़े बड़े बांस के पेड़ थे। वो बांस के पेड़ एकदम से अचानक से गिर गए और सारे के सारे एक साथ नीचे गिर गए। उस वजह से इतनी धड़ाम से गिरे वो, जैसे कि जिसकी वजह से हर तरफ बारिश की बूंदों की तरह ऊपर से रेत बरसने लगी। फिर अचानक से दादी जी ने एक अजीब से साये को देखा और वो साया उनके पीछे था, जो उन्हीं की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था। और जब दादी ने गौर करा तो देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल मछली की आंखों की तरह थीं और वो सिर्फ उन्हें ही देख रहा था। और उसकी जीभ से लाल लाल रक्त बह रहा था और उससे जरा सी दूर तक एक अजीब सी चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुधाकर कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद हनुमान चालीसा बोल रहा था। उसने टोकरी से कुछ मछली वहां फेंक दिया। तभी कुछ क्षण के बाद वो पेड़ फिर से ऊपर उठ गए और वो जो आवाज आ रही थी वो सुनाई देनी बिल्कुल बंद हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। उस जगह पे नदी के कुछ ही दूरी पर शमशान घाट था। वहां के लोगों का कहना था, जो भी लोग वहां मछली पकड़ने जाते थे अपनी टोकरी से कुछ मछली वहां फेंक के सीधे मुंह आते थे। कोई पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखता था। उस रात सुधाकर ने दादी को वहां से ले जाने के चक्कर में वो चीज करना भूल गया। कहते हैं आत्माओं को मांसाहार आदि चीजों में आश रहती है। तभी ये बात दादी के सामने आ गई। हालांकि वो इन आत्मा वात्मा आदि चीजों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वो चीज हमेशा के लिए उनके जहन में रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये जो घटा सच में था या उनका कोई वहम था। उस बात के 2 दिन तक उनके शरीर में बुखार रहा। वैद्य जी का कहना था कि वो उस वक्त चौंक गई, उसकी वजह से उन्हें बुखार हो गया। उस दिन के बाद वो कभी वहां नहीं गई, पर वो दिन को वो कभी नहीं भूल सकती थी। उस दिन के बाद से वही प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहा था कि वो सच्ची घटना थी या उनकी आंखों का कोई वहम था।